अस्सलाम वालेकुम। एक और सब में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपने देखा होगा मैं धीमे बात करना शुरू किया। मैंने सोचा ज़िंदगी में धीमे बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, ओनली यू कैन लाफ ऑन दिस। सो आपको मैं कहने लगी थी अच्छा ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, मैंने एक बार क्या हुआ कि अच्छा एक बात आपको कहूँ, आज आपको लग रहा है कि आप आहिस्ता बात कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। अच्छा, मैं ऊंचा ही कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ ऐसा है क्या? बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। जी, आज आपसे सबसे पहले तो जुमे की शुरुआत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने से। मैंने कल अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार तुम मुझे ये बात बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चीज़ जिसके काफिर भी मोतरफ थे, जिससे वो उनकी उस चीज़ की वो भी तारीफ करते थे। देखिए, दीन के वो खिलाफ थे, जो काफिर थे वो दीन के खिलाफ थे, वो दीन इस्लाम को नहीं मानते थे, जो बात होती उसको झुटला देते थे। लेकिन कुछ बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे मक्का मदीना नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थी और आज तक मशहूर है। व्हाट डू यू थिंक, वो क्या है? हो सकता है मेरा सब्जेक्टिव, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है क्या चीज़? उनकी ईमानदारी सबसे ज़्यादा। सादिक और अमीन थे, जिसके बारे में जो है वो तमाम तर जो काफिर हैं वो भी यही कहते थे कि जब उनसे पूछा गया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि उहद के पहाड़ के पीछे से जो है वो एक लश्कर आ रहा है, आप पे हमला करने वाला है, तो आप क्या मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि बेशक हम मानेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं और आपने ज़िंदगी में कभी, मतलब बचपन में भी कभी, मजाक में भी कभी जो है वो आपने गलत बयानी का सहारा नहीं लिया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब उनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का की ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई और उन्हें हिजरत करनी पड़ी मदीना की तरफ, तब भी बहुत सारे काफिर थे जिनकी जो चीज़ें थी वो उनके पास मौजूद थी, जिनके पे उन्होंने हज़रत अली की जो है वो जिम्मेदारी लगाई कि ये आते हुए तुमने जो इमानतें हैं उनकी वो सबको लौटा कर वापस आना है। तो बहुत दफ़ा उन्होंने बेसिक द एंटायर थिंग व्हेन यू सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनालिटी, व्हाट इज वन इन हिज पर्सनालिटी, जो चीज़ सब उसकी तारीफ करते थे और यहाँ तक कि उनकी उस चीज़ की वजह से बहुत लोग मुसलमान भी हो जाते थे। मुझे जो चीज़ लगती है वो इखलाक है, उनके इखलाक उनका इखलाक इस तरह का था जैसे जो आप, ये तो वाकया छोटे छोटे बच्चों को पता है, जो औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, वो जब बीमार हुई तो वो उसकी तीमारदारी करने भी गए, उसका भी ख्याल रखने के लिए गए। आज अगर हम देखें तो हमारे अंदर सब कुछ है। शायद हम नमाज भी पढ़ते हैं, शायद हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, शायद हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, अल्लाह को एक भी हम मानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, हम चैरिटी भी करते हैं, हम सदका भी करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हमारा इखलाक नहीं है। हमारे अंदर वो चीज़ जो एक एलिमेंट जिससे हमारा दीन, जिसका स्टैचर है जिसके ऊपर, वो नहीं है हमारे अंदर। हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, हम दूसरों के लिए क्या वो इज्जत रखते हैं, इंटेंट हमारा कैसा है। हमारी जब भी किसी से दोस्ती होती है तो हम किसी नीयत के तहत किसी के साथ दोस्ती करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा बर्ताव इसलिए अच्छा होना चाहिए कि हमारे दीन ने हमें सिखाया है। आप अगर देखते हैं जैसे रोड रेज है, मैंने देखा है, मेरे अंदर भी है और मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है। आप बिलीव करें कि लोगों को एक बार अगर गाड़ी आप साइड से तेज़ गुजार ले तो हो नहीं सकता कि वो रुके ना, वो आपको गाली ना दे, वो आपको इशारा ना करे। हम क्यों करते हैं? क्या हमारे अंदर अदम बर्दाश्त? आप कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, एक छोटा सा पत्थर फेंक रहा है तो अगली बारी ईंट फेंकेगा अगर इसको जवाब नहीं देंगे। क्या यही हमने दौर दस्तूर पे, इसी दौर दस्तूर पे चलना है? क्या यही तरीक़ेकार चलता रहेगा? हलीमा, आज के टॉपिक की तरफ भी आते हुए किसी ने मैं कहा था, उनको मैं बता दूं कि आपने कहा था कि आप थोड़े से आज वज़ाइफ और वो चीज़ें के बारे में बताएगा। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने घर जाके बहुत सोचा, जिसका काम उसी को साझे। ये चीज़ हमने ही यहाँ पर बड़ा इस्टेब्लिश की है कि हम अक्सर आपको कहते हैं मफहूम बता रहे हैं। हम कोई वाक़या कहीं से पढ़ कर आते हैं, उसे ऑथेंटिकेट करते, फिर भी हमें याद भी हो, हम फिर भी कहते हैं हम मफहूम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे शोल्डर्स पे टेलीविज़न पर बैठकर हम ऐसी कोई हम शायद ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन हम टेलीविज़न पर बैठकर बड़े मोहतात होते हैं। गलती कोताही इंसान से होती है, हो जाती है,
लेकिन हम बड़ा कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज ना करें। आपसे बड़ी माजरत है जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि वज़ाइफ वगैरह बताएं, किसी दिन कोशिश करेंगे वाकई ही किसी ऐसी पर्सनालिटी को किसी फ्राइडे को हम दावत दें जिनसे हम इसी तरह की चीजें पूछें। जी, बिल्कुल, और उनसे जो है वो आगाही जो है वो हासिल करें और रहनुमाई ये काम गलत होगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ये इसके लिए आप कहेंगे एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिसिटी की बहुत जरूरत है। फिर तो ये वही फेसबुक पोस्ट हो गई, वही रील हो गई जब देखते हैं जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो आई एम सो सॉरी, मैं माजरत आपसे करूंगा। हम क्विकली जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा मुनफरिद है, इसके बारे में हम लोग वो मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे। खामोशी के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो खामोशी को इज्जत से एफिलिएट कर देते हैं। बड़ों के सामने ना बोलना उनकी इज्जत करना है। किसी ऐसी जगह पे जिस पे आप इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ राय रखते हैं, वहाँ पे खामोश रहना, उस सब जो सारे लोग बैठे हुए होंगे उनकी इज्जत जो है वो इससे मुंसलिक हो जाती है। मैं इससे अग्री नहीं करती। मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन के हवाले से हम लोग हमेशा ये बात करते हैं आजकल की जनरेशन में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि वो सवाल करना जानते हैं। वो कहते हैं कि ये बात आपने कहाँ पढ़ी, जो जिस बात का आप हमें हवाला दे रहे हैं वो कहाँ है, आपने इसकी ऑथेंटिकेशन की है। बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर की वजह से हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनके ऊपर वो सवाल उठाते हैं और अपने बड़ों से सवाल करते हैं। आपने कहाँ पढ़ा था? आपने कुरान पाक में पढ़ा? क्या आपने अहादीस की कुतुब में पढ़ा? कहाँ से इस चीज़ को जो है आपने एफिलिएट कर दिया हमारे दीन के साथ? तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारी डू यू रियली थिंक कि बड़ों के सामने कोई सवाल उठाना या उनसे पूछना किसी बारे में कि भाई हमें जो आप बात कह रहे हैं हमें समझ नहीं आता, हम उससे अग्री नहीं करते, क्या ये उनकी बेइज्जती हो जाती है? उनकी इज्जत सिर्फ इसी में है कि वो चाहे सही बोलें या गलत बोलें, हम उनके सामने खामोश रहें। आपका लिबास बहुत अच्छा है, सबसे पहले आप अच्छी लग रही हैं। और हलीमा, मेरा आपसे ओपिनियन डिफरेंट है विद ड्यू रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स आपका ओपिनियन विद लॉजिक ऑफ कोर्स राइट होगा, लेकिन मेरा इसके बारे में राय मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे लगता है मैंने अब जिस तरह मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के दूसरे फेज़ में, तो मुझे लगता है खामोशी इज़्ज़त है। मुझे लगता है कभी कभार बहस की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभार दलाइल की ज़रूरत भी नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीज़ किसी ने मुझे बताई और मैं उसको नहीं मानता, तो मुझे अब लगता है कि खामोशी जो है, अब शायद दरिया के हम उस पार मैं आ गया हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था और आपको ही पता है कि मैं दरिया के उसके पार आ गया हूँ कि अगर कोई बड़ा मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं उसकी ऑथेंटिकेट कर लूँगा अकेले में, लेकिन शायद मैं उनके सामने ना कहूँ कि आपने कहाँ से पढ़ा जी ये कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मुझे अब ज़िंदगी में लगता है कि ज़रूरी नहीं है, जो मुझे पहले लगता था ज़रूरी है। हम प्रोग्रेस करते, मैंने बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी गलतियाँ की। हो सकता है मैं शायद अभी जो स्टांस ले रहा हूँ आगे जाके इसको भी मैं चेंज कर दूं, लेकिन एट द मोमेंट ताकि कोई मैं हमेशा सच चीज बताता हूं। इवॉल्व जो है वो आप करते रहते हैं, मैं सच चीज बताना चाहता हूं। तो मैंने अब ये अखज़ किया है हलीमा कि कहीं बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहां पर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहां पर बहस करना ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पे खामोशी इज्जत होती है। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हमारी प्यारी सी ज़ैनब, किसका आज हेयर स्टाइल बहुत लोग लगे हुए थे बनाया है। शी लुक्स ओके बिकॉज हेयर स्टाइल उस तरह उभर कर नहीं आया जिसका हम सोच रहे थे, लेकिन आप खूबसूरत इतनी है कि आप अच्छी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक। आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, यूनिक कलर है और हमेशा मुझे ये बता देती हैं कि ये वार्डरोब में कलर नहीं मौजूद तुम्हारे तो तुम ये भी खरीद लो कलर। अच्छा, ये जो ड्रेस है ये मुझे एक डिज़ाइनर की तरफ से आया और आया भी इस तरह से कि मैंने उनके कपड़े पहने और मैंने उनको टैग कर दिया, बिकॉज लोकल ब्रांड्स को हमेशा मैं फौकियत देती हूँ कि मैं उनको टैग भी कर देती हूँ, मैं लोगों को लोकल नाम भी हो, आप सब ब्रांड्स को करती है। दिस इज वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार अगर इफ समवन वांट्स कि वो इस तरह के कपड़े खरीदे तो वो आसानी से ढूंढ ले कि वो कहाँ है। अच्छा, ये जो डिज़ाइनर है फसीहा खान इनका नाम है, मुल्तान में ये होती हैं। इनके कपड़े जो है वो अब बहुत सारी जगहों पे इस्लामाबाद में मिलना शुरू हो गए। FPL मेरे ख्याल से हम सब लोग जानते होंगे, वहाँ पे इनके कपड़े जो हैं वो बहुत ईजीली अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो भी इनकी जो है वो वेबसाइट भी मौजूद है, इनका इंस्टाग्राम भी मौजूद है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऑथेंटिक हर चीज़ है, बिल्कुल वैसी है जैसे पिक्चर में जो है वो होना चाहिए कि उन्होंने बनाया बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, बहुत वेरी नाइस चीज है। मेरा ख्याल है कोई भी पहनेगा
तो हलीमा तो अच्छी लगती ही है, लेकिन आपको बताऊं ये लिबास कोई भी पहनेगा तो मुझे लगता है बहुत मुनफरिद लगेंगे और आप बड़े पुरवकार लगेंगे। आपके पास आते हैं ज़ैनब दोबारा, हम इस इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं कि खामोशी को समझा जाता है कि आपने उस बंदे की इज्जत कर दी है, इसलिए आप खामोश हो, आपको खामोश कह दिया जाता है क्योंकि बड़ा है, खामोश हो जाओ। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? क्या ये स्ट्रैटेजी आज भी उतनी लॉजिकल है कि नहीं? अब रीजनिंग वाला ज़माना है, अब अवेयरनेस इतनी है कि हर बात हजम नहीं होती। मैं इस पे ये बात बोलूँगी कि जिस तरह आप लोगों का बचपन गुजरा या हमारा बचपन गुजरा, हमें यही सिखाया गया है कि आगे किसी के बड़े के आगे बोलना नहीं है, खामोश रहना है। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली इब्राहिम ने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे जिस पे साद को आके कहा कि बाबा ये चीज़ गलत है, हम ये नहीं कर सकते। किसी गेम के बारे में बात थी तो साद ने उसको ही कहा कि क्यों नहीं कर सकते। तो हम ही सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि आगे सवाल करना है और आगे जवाब भी देना है। तो अगर हम उसे ये सिखा रहे हैं कि अब ये देखो भी कि क्यों नहीं खेल सकते, तो अगर वो आगे बोलेगा भी हमें ना किसी बात पे क्यों करेगा तो वो बिल्कुल राइट होगा। अच्छा हाँ, ज़ैनब आपने इसको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। इसके बारे में हलीमा, साइंस कहती है इसके बारे में कि बच्चे को, हाँ मुझे साइंस कहती है कि बच्चे को शैटर करना नहीं चाहिए, वहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है। बिल्कुल। अब दीन, कल्चर और साइंस, इसके बीच में हम कहाँ रह गए? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसम। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को जो है खुश आमदीद कहते हैं। एक और सुबह में हम ज़ैनब से बात कर रहे थे और बड़ी अहम जो है वो बात हो रही थी, बड़े अहम मोड़ पे थे हम डिस्कशन। तुम्हें इधर बैठना चाहिए था। क्यों? ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं। ज़ैनब जी, अगर आपने हुमायूं के लिए बना लिया हो ऑमलेट तो फिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी आप करो ना। ऑमलेट बनाते बनाते तो आवाज ही नहीं आ रही। What do you mean? मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही? अच्छा वैसे मैं तुम्हें जब अब मैं जाने से पहले मैंने ज़ैनब वैसे ये भी नहीं बताया था तुमने जाने से पहले कि क्या बना रही हो? जी मैं जो हूँ आज क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ और उसके अंदर नट्स भी हम ऐड करेंगे। मुझे अच्छी लगती है बहुत। अच्छी क्रीम ज्यादा ना डालना, दिल पे भारी हो जाती है। कम ही मंगवाई है चाट तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं फिर उसमें ना वो नहीं डालती, किसी भी किस्म का मीठा नहीं डालती। ठीक है, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं। मुझे लगता है आज 4 किस्म की बनने वाली है। अच्छा हाँ, फ्रूट क्योंकि मुझे लगता है ज़ैनब हर किसी के अलग-अलग। अच्छा बताओ क्या क्या फरमाइशें थी? मैं देखूं लोग की क्या फरमाइश। देखिए एक की तो चीनी नहीं, मतलब इनकी भी चीनी नहीं डलनी और एक की क्रीम और चीनी नहीं डलनी। आपकी क्रीम डलनी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स डलने। ये साथ वाले पड़ोसियों को तो नहीं है? नहीं ये अंदर से। ठीक है आगे। और एक मेरा इसमें केले नहीं डाल खाने मैंने क्योंकि उसे केले मेरे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता बहुत ज्यादा। अच्छा आगे अगला बस यही है ना, 4 हो गए ना। 4 हो गए। तो पड़ोसियों से कुछ नहीं पूछा? नहीं उनसे नहीं पूछा, वो हर चीज खाते हैं। पड़ोसी तो बस कुछ मिले उन्हें, गोश्त भी कच्चा मिले, हर चीज उनकी वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली बात। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं कल यार मैं इतना गैर हाजिर हो गया दिमाग के, कल मैंने मोबाइल दिया होटल वाले को चार्जिंग पे लगाने के लिए। मैं घर जाने गाड़ी बैठा, मैं आधे से वापस आया, मेरे के मेरा मोबाइल चोरी हो गई, किसी ने मोबाइल ले लिया। मैंने होटल में रोला डाल दिया तो मैनेजर आया, कहता भाई आपने मुझे दिया था चार्ज पे लगाने के लिए, हौसला करें। तुम्हारा मॉमी ब्रेन हो गया मुझे लगता है। हाँ मुझे लग रहा है, अभी तो शादी भी नहीं हुई तो ये हालत है। अच्छा आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब। आप कह रहे होंगे कि मेहमान क्यों नहीं है? हमने हमेशा इस शो को बड़ा सच्चा रखा है, बिकॉज देयर इज अ रूट। उस वक्त रूट था या कोई ऐसी ट्रबल थी ट्रैफिक की तो दे कुडंट रीच, बट हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हलीमा शुक्र करते हैं, हमें तो मज़ा, मुझे तो मज़ा आता है। शुक्र हम नहीं करते हाँ, लेकिन हमें मज़ा आता है क्योंकि ये हमारा काम ऐसा है कि हम बहुत दिल से करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। टॉकिंग अबाउट द खामोशी, तो मैं तुमसे वो खामोशी का पर्सपेक्टिव अपना बता रहा था। तो अब साइंस कहती है कि बच्चों को आप शैटर कर देंगे अगर बच्चों को आप कोई रीजनिंग दें। आई एग्री विद दैट टू, विद दैट साइंटिफिक लॉजिक। पर हलीमा ने बड़ी प्यारी ऑफ द रिकॉर्ड से बात करती है, हम थोड़ी बहस करते हैं इस बारे में। तो मुझे वो कहती है कि हुमायूं में डिसरिस्पेक्ट की बात तो नहीं कर रही, डिसरिस्पेक्ट इज डिसरिस्पेक्ट, उसका तो कोई जुमरा ही नहीं, उसका कोई वो बॉर्डर लाइन ही नहीं। मैं बहुत लेट गया हूँ, सॉरी। तो अच्छा कुछ बच्चे जो है ना वो आजकल मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है आपने आगे से सवाल करना है, सवाल करना है। देखिए एक तो सवाल करने की एक उम्र होती है,
ठीक है, अच्छा, ठीक है। एक बिल्कुल, you 3 believe साल, that? यस, एक 3 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा क्यों क्या कैसे टीन टू ना करे मेरे बिल्कुल सामने, ठीक है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, अगर मैं उसे कुछ कह रही हूँ तो उसने वो करना है। ऐसे अगर ही मैं है कि आयत की एक स्टेज आई थी तो आयत ने क्वेश्चंस मुझसे करना शुरू किए, तो मैंने कहा आयत जो आप सवाल करी है ना, ये अभी आपकी एज में, आप जिस एज में ना जानने की, Appropriate नहीं है, तो मैंने कहा जब टाइम आएगा ना तो मैं आपको जवाब भी दे दूंगी और जो आप करने का कह रही है मैं वो भी आपको। तो अब वो अब इस एज में है तो मैं उसे कहती हूँ याद है मैंने आपको एक दफा ही कहा, तो इतनी खुश होती है कि अच्छा मेरा वो टाइम आ गया कि अब मैं मतलब वो जैसे उसने कहा कि मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है, तो अब वो कब कह रही है मुझसे जो 5-6 साल की बच्ची, तो मैंने कहा नहीं आयत, अब मैं खुद उसको लेके जा रही हूँ कि अच्छा चलो अब तुम 11 साल की होने वाली हो तो तुम अब चलो मेरे साथ, अपना ख्याल रखो ताकि तुम्हें पता लगे कि किस तरह से। तो उस पर बड़ी खुश होती है कि हाँ, यू ऑल्सो बिलीव इन दैट कि जो एज लिमिट होती है रीजनिंग की, पूछने की भी, सवालों की भी। अच्छा, मैं इस पे एक नई राय है मेरी। याहिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू याहिया भाई, क्या हाल चाल है? आप लोग को धूप निकल आई है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल धूप निकल आई है, अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है मौसम, हालात भी बेहतर हैं पहले से। पहले तो सब लोगों को सलाम हो, जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक आपको भी। बहुत अच्छा टॉपिक है और बात सारी ये कि देखें, ये तो एक मसला आजकल बहुत दरपेश है लोगों को, लेकिन मेरे नजर में ना इसको टैकल करना चाहिए और करने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चनिंग, जो आजकल क्वेश्चनिंग है ना, हम लोग इसलिए शायद देखें, आप लोग तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन जाहिर है मैं तो 60s में पैदा हुआ, तो जाहिर बात है मुझे, हम उस जमाने में नहीं क्वेश्चन करते थे ना, हम माहौल ऐसा था। मैं हमेशा Did you just say you were born in 60s? क्या कह रही है? आपने बातों बातों में कह दिया मैं 60s में पैदा हुआ यार, था। मैं तो खुल के बता चुका हूँ, 63 मेरी एज है। मेरी बीवी बड़ी नाराज होती है हर जगह, क्यों बता देते हैं आप? हाँ, ये बता चुके पहले। इसलिए नाराज होती होंगी ना, बीवी की भी एज पता लग जाती है मुझे ना। नहीं, बीवी के नहीं बता रहा, नाराज हो जाएगी। नहीं, वो कह रही है इससे लोग, इसका मतलब है वो नाराज इसलिए होती होंगी क्योंकि लोग जो है उनकी एज का भी अंदाजा लगा लेते होंगे कि अच्छा 4-5 साल ही छोटी होगी, 50 साल से भी छोटी होगी। हलीमा, अल्लाह का शुक्र है, हुमायूं जिस तरह रहेगा ना जवान, मैं भी उसी तरह जवान ही रहता हूँ इंशाल्लाह। मतलब अंदर से मैं बिल्कुल, मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि जाहिर बात है, देखें जब आदमी ने जिंदगी गुजारी ना, हंस खेल के गुजारने, तो वो बुढ़ापा तारी नहीं किया। बस मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि। याहिया, आपका क्या ख्याल है इस खामोशी के बारे में? मैं आपका थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि जब मैं देखिए, खामोशी अब रही नहीं है, खामोशी टूट चुकी है। पहली बात, सबसे बड़ी बात, हाउ टू, आप देखें, मैं तो कहता हूँ कि अपनी एबिलिटी आपको यह होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए आपको जवाब देने की, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आप, हाँ, रिस्ट्रिक्शन, मैं बिलीव करता हूँ कि सम एज पे सम रिस्ट्रिक्शन जरूर होनी चाहिए, बाउंड्रीज के बगैर कोई चीज नहीं होती। मैं फादर पिदर आजादी का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अपने बच्चों से आप आर्ग्यूमेंट के लेवल पे इस हद तक नहीं आए कि वो बागी हो जाएं, क्योंकि मैंने आप बताया मेरे 2 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फेसिंग इट, और मैं बड़े या मैं आपकी बात को यहाँ से ऐड करके मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, देन विल टेक अनदर कॉलर। मुझे ये बताइए, होता ये है कि अब ये दौर बड़ा अजीब सा है, जो ये वाला दौर आप पर आता है, जब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके माँ बाप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, और मुझे लगता था मेरे पे ये दौर नहीं आएगा, और मुझ पे भी आया है, और मुझे लगता है कि मेरे व्हाट माय पेरेंट्स वर सेइंग, देयर सो मेनी थिंग्स दे वर सेइंग राइट। जैसे पावर के बारे में मुझसे अक्सर बात किया करते थे, और वो मुझे फील होती है, वो मुझसे दोस्तों की महफिलों की बात किया करते थे कि उसका असर होता है, वो बात बिल्कुल ठीक थी। क्या ये दौर सब पर आता है? तो अगर सब पर आता है तो जो माँ बाप कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे होते। मैं एग्री करता हूँ टोटली से। मैं एक बात मुख्तसर, क्योंकि दूसरे कॉलर भी इंतजार करें, मैं आई डोंट नो टेक द सो मच टाइम, मैं एक बात कहूंगा, देखें सब कुछ सही है, मैं मानता हूँ ऐसा ही होता है जब आपके बच्चे होते हैं, आपको पता चलता है, और आप जब सिर्फ एक जुमला में बच्चों के लिए, इस नई जनरेशन कहना चाहूंगा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि अब्बू आपको क्या पता, अम्मी आपको क्या पता, भाई जो अम्मी आपको, अब्बू आपको पता है वो आपको नहीं पता, इसलिए कि उस मराइल से उस जो, हाँ, और आपको 20 साल बाद पता लगेगा। ट्रू। तो फिर उस वक्त क्यों लग रहा होता है, जैसे मैं उस एज में होता हूँ, उस वक्त आपको लग रहा होता है कि आप ठीक कर रहे हैं? उस वक्त ऐसे लग रहा होता है कि आप पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, और आप एक जवानी के मुंह और गोरे पे सवार होते हैं, इसलिए बुरा लग रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग अस राइट नाउ। अपने नाश्ते की प्लेट लेकर आप आ सकते हो कि मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। थैंक्स एंड कुडोस टू ज़ैनब। हलीमा और हुमायूं आपका साथ देते रहेंगे इसी तरह, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं सवाल पूछने के हवाले से, और ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम ब्रेक के दौरान भी जो है वो बातें करते रहते हैं और एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था ब्रेक के दौरान। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। जो आज की हमारी गेस्ट है, उनकी जब मैं लाइफ जर्नी पढ़ी थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ लग रही थी हुमायूं, कि आपसे जो समटाइम्स अकेलापन जो है वो क्या क्या काम जो है करा लेता है। तो उनकी लाइफ जर्नी जो है वो इसी तरह से शुरू हुई कि वो लाहौर से इस्लामाबाद मूव की। लाहौर में उनका सर्कल बहुत बड़ा था फ्रेंड्स एंड फैमिली का, और जब वो इस्लामाबाद आई तो उनके पास मिलने के लिए कोई बंदा नहीं होता था। तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट प्ले कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे डिफरेंट लोगों से मिलने का जो है वो मौका मिले और फिर मेरी फ्रेंडशिप्स वगैरह हो जाए। तो वहाँ से उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब पार्ट प्ले करना शुरू किया तो वो फर्नीचर से भी मुंसलिक हो गई, रेजन आर्ट से भी मुंसलिक हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने करना शुरू कर दी, और कुकिंग भी उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दी। बाकायदा इन चीज़ों की उन्होंने क्लासेस ली, ये आर्ट उन्होंने सीखा है और उसके बाद जो है वो करना शुरू किया है। हमारे साथ जी मेरी वर्क्स की CEO मौजूद है, मरियम हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू द शो। कैसी हैं? प्लीज हैव अ सीट। अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। आप इस कॉर्नर को चुनना है ताकि आपका एंगल अच्छा है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? यस। आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो वाला जवाब नहीं देंगी जो हर माँ में देती है, बच्चों की वजह से उठना पड़ता है, आदत हो जाती है। मॉर्निंग पर्सन। आपको अच्छी लगती है सुबह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। वी हर्ड दैट देयर वाज अ ट्रैफिक बट दैट इज कंप्लीटली ऑलराइट, दीस थिंग्स हैपन इन लाइफ। बट आप सबसे पहला सवाल हम करेंगे, हम क्योंकि आप मेरे ख्याल में माँ भी हैं, मैंने आपको जिक्र कर लिया तो पूछ लिया। तो कभी कभी हम उस दौर से गुजर कर आए हैं जब माँ बाप कहते थे तो हम कहते थे इनको नहीं पता, हमें उस वक्त चीज़ वो बिल्कुल ठीक लग रही होती है। बाद में जब हम उस एज में आना शुरू हो जाते हैं जब वो कहते हैं यार वो कह तो ठीक रहे थे, ये बात अपने बच्चों को देखकर डर लगने लगता है कि कहीं मकाफाते अमल ना हो जाए, जो हमने किया कहीं वो सामने ना आ जाए। तो ये खामोशी कितनी हद तक आपको इज्जत लगती है और कितनी किस हद तक आपको लगता है कि पूछ लेना चाहिए अगर कोई सवाल है आपके जहन में? तो बच्चों से बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चों को भी आपसे अगर आपने कोई बात कह दी तो क्या वो पत्थर पे लकीर होती है? होनी चाहिए। देखें जहाँ पे पेरेंट्स को ये लगता है कि वाकई यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे बच्चों को पता है कि हमारी अम्मा का नो मीन्स नो है, ठीक है, उसमें हाँ नहीं होगी उसमें हाँ, इसलिए वो रिपीटेडली उसे क्वेश्चन नहीं करते। एक दफा अगर मैंने नो बोल दिया तो इट मींस नो। और आप हर बात पे ना नहीं करती, इसकी ना की इज्जत है हर बात पे नहीं, हर बात पे नहीं। जहाँ पे मुझे ये फील होता है कि ये चीज़ मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल, फिर मेरे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैसी थी एज अ किड? मेरी अम्मा मुझे यही बताती हैं कि मैं बहुत ओबीडियंट बच्चा, बहुत काम, हम्बल। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, वैसे आपका इस बारे में ख्याल क्या है कि क्या खामोशी को इज्जत का नाम देना ठीक है? अगर कोई बड़ा गलत बात भी करे, आपको लगता है गलत बात कर रहा है? देखें, जब हमारे पेरेंट्स भी अगर कोई बात ऐसी करते हैं ना जो हमें फील हो रहा होता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नॉक करते हैं कि अम्मा या अब्बा ये थी बात जो है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो समटाइम्स पेरेंट को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि बिल्कुल हमारे बच्चे जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम के साथ एक्सपीरियंस तो सबके पास आता है। मरियम, आपको क्या लगता है कि बात करने का तरीका जो है वो ये मुतय्यन करता है कि ये क्या सवाल है या डिसरिस्पेक्ट है? क्योंकि मैं हुमायूं को यही ब्रेक के दौरान भी कही थी, हम बात कर रहे थे कि कभी कभी आप सवाल इस तर्ज से करते हैं कि अगले बंदे को बहुत हिट करता है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेलो डाउन होकर कहते हैं कि अम्मी ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लें, आप भी अपनी बहू के साथ ऐसे करें या समथिंग, कुछ भी समझाने के लिए, तो वो उनको जो है वो शायद इतना बुरा नहीं लगता, वो उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये शायद मेरी बेटी जो है मुझे सही समझा रही है। देखिए, ये तो हमारा रिलीजन भी हमें बोलता है ना कि पेरेंट्स के साथ तो आपने उफ भी नहीं करना, तो आपको स्लो डाउन, आपको बहुत हम्बल पोलाइट हो के उनसे बात करनी है। बिल्कुल ठीक कह रही है वर्दा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू वाली हरकत की है हमारी। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और ज़ैनब कैसी हैं? ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। ठाक, आप बताएं कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। वर्दा जी, आप कॉल कहाँ से कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से वर्दा बात कर रही हूँ। फैसलाबाद के लोगों से बड़ा डरता हूँ मैं वर्दा जी, बहुत डर लगता है।
फैसलाबाद के लोगों से डर लगता है? आप वजह पूछिए, उनका वो वजह पूछिए, सार्केज्म जो है वो वजह बहुत ऑन इट स्पीक होता है ना, मे बी। जी जी वजह पूछिए, बताता हूँ मैं आपको। वजह क्या पूछे फिर बताऊंगा। पूछे बगैर तो अल्लाह ताला भी कुछ नहीं देते, पूछे तो बताऊंगा ना। नहीं क्यों, क्या मतलब? हाँ, क्या, क्यों डर वजह लगता है? मुझे इससे डर लगता है कि फैसलाबाद के लोगों का जो मजाक है ना, मजा उतने बेहतरीन तरीके से करते हैं और उसमें इंसल्ट भी फील नहीं होती। और मैं डरता रहता हूँ कि कोई ऐसी जुगत पड़ गई तो जलील हो जाऊंगा 10 लोगों के सामने। इंसल्ट फील होती है फैसलाबाद के लोगों का जो आपका कैसा सेंस ऑफ वो ह्यूमर? वाकई ही ऐसा है कि इंसल्ट फील होता है। आपका कैसा सेंस? और पता है ये पैदाइशी है आप लोग का। नहीं मेरा तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन है कि वैसे फैसलाबाद में ये चीज मशहूर है कि यहाँ बात अगर सीधी करें तो उन्होंने उल्टी जवाब। हाँ, जुगतबाजी बड़ी होती है। क्या कहेंगी शो के हवाले से? कभी मेरा ऐसा पाला भी नहीं पड़ा किसी ऐसे। चलो, शुक्र है, शुक्र करे। क्या कहेंगी शो के हवाले से? सॉरी, आज मैं शो नहीं देख रही, आज मेरे लाइट ऑफ है, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे ही आप लोगों का नंबर सेव किया हुआ है, ऐसे बात कर रही हूं। बहुत शुक्रिया जी। ये जब इस तरह के लोग कहते हैं ना कि मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या है और फिर भी हमसे बात करना चाहते हैं, तब भी हमें अच्छा लगता है बहुत। वरदा जी, मैं आपको पता पूछ लेता हूँ, मुझे बताएं, हम ये कह रहे थे कि जब बड़े, अक्सर हमारे भी बड़े बात करते थे, हमें कह दिया जाता था चाहे वो जो भी कह रहे हैं उनके सामने खामोश रहो, ये इज्जत है। आपको लगता है कि आज जब आपके अपने बच्चे भी होंगे कि हाँ वो जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक है, बड़ों के आगे बहस करना बिल्कुल नहीं बनती, चाहे जो भी अंदाज हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपको लगता है खामोशी जो है वो इज्जत ही है अभी भी? मुझे वैसे सच्ची बताऊं कि वाकई मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद भी अभी तक ऐसा ही किया है। मैं अपने बच्चों को भी तकरीबन यही समझाती हूँ कि नहीं, अगर आपको गलत भी लग रहा है ना तो बात करो जरूर, लेकिन किसी तरीके से ये नहीं कि फौरन फट से, अभी वो बात कंप्लीट भी नहीं हुई और फट से जवाब। मतलब थोड़ी देर के बाद बात कर सकते हो आप, लेकिन एकदम से बड़े को बात को, उसकी पूरी बात को सुने बगैर जवाब देना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल ठीक। अंदाजे बयां बहुत मैटर करता है। अंदाजे बयां क्या है आपका? वरदा जी, बहुत अच्छा लगा। आपको इस दुआ के साथ खुदाफिज कहेंगे कि अल्लाह ताला आपकी लाइट जल्दी आ जाए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल मुनफिद करूंगा। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने 2 चीज़ें एक साथ की। सबसे पहले आपने किया माशाल्लाह, आपने किचन से शुरू किया, किचन से करते करते आप फर्नीचर तक पहुंच गई। आपने कहा ये करके दिखाऊंगी, और इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। मेंटोर का नाम लिया, अंदलीब का नाम था उसमें, हमने पढ़ा। उनके बारे में पूछने से पहले मैं पूछूंगा कितना फ़र्क पड़ता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करें, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो आपकी ज़िंदगी में आपको प्रोग्रेसिव वुमेन बनाए, या आप उसको प्रोग्रेसिव मैन बनाएं, और आप कहें हाथ पकड़ेंगे और दोनों साथ चलेंगे। ये नहीं कि आपकी तरक्की करते हुए मैं आपको देखूंगी या आप मुझे तरक्की करते हुए देखेंगे, चलेंगे साथ चलेंगे, कभी आप एक कदम आगे कभी मैं एक कदम आगे। ऐसे इंसान को समझने से ज़िंदगी कैसी हो जाती है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। जैसे मेरा जो लाइफ पार्टनर है, हर कदम पे सपोर्टिव, ठीक है। जहाँ पे कभी मुझे ये फील हुआ कि नहीं अच्छा ये मैं नहीं कर पाऊँगी, बट ही इज़ देयर, नहीं यार तुम कर लोगी। और ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। सेल्फ डाउट में कभी-कभी आप होते हो, लेकिन अगला बंदा आपको कहता है कि यू कैन डू। मैं, क्योंकि सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सिर्फ आपके सिर्फ ऐड कर दे, सॉरी प्लीज़ मुझे इम्तियाज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये आपको लगता है वो थे ही ऐसे अच्छे? ये नहीं, आपकी इनपुट भी इसमें है, आपने घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाया या बन गया ऐसा कि अच्छी लगने लगी जिंदगी? नहीं, वो हैं ही ऐसे बेसिकली ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और हम दोनों का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का तो है, लेकिन उससे पहले हम फ्रेंड्स हैं, हम दोस्त हैं। मैं कहती हूँ मियाँ बीवी में दोस्ती हो ना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरती है। हो सकता है हम हारून भाई से भी बात करें और हारून भाई को हम लेकर आए। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। That's a surprise, let's see that. He is your best friend. I hope we'll have the best friend right on the show. थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हलीमा हुमायूं रहेंगे हमेशा आपके साथ। हमें कभी कभी लगता है कि हम कभी कभी कुछ हस्बैंड कहते हैं इसलिए भी करते हैं कि इसकी सक्सेस से मुझे भी कोई फ़ायदा हो। ये मैंने देखा है ड्रामों में, मैंने असल में भी देखा है कि मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मैं जो हो थोड़ा सा अब मेरी प्रोग्रेस में भी हो जाए।
देयर इज नो नथिंग बैड कि इससे घर दोनों साथ चल जाएगा, लेकिन खाली मैं कल बहुत प्यारा एक इंटरव्यू हलीमा देख रहा था और उस इंटरव्यू में सिर्फ क्लिप्स थे सब एक्टर्स के, और उसमें ये था योर इंटेंट, आपकी नीयत जो है मैटर करती है आपकी हर काम में आपकी नीयत क्या है, क्योंकि खुदावंद ताला तो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है, तो वो देखता है आपकी नीयत किसी चीज़ में क्या है। आपको वो चीज़ तभी मिलती है जब आपकी नीयत साफ़ होती है, और आपके अगर हस्बैंड की नीयत साफ़ हो और आपको वो यहाँ तक लेकर आए तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत लाता है। आप देख रहे हैं हमारे छोटे मेहमान आए हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक छोटा सा मेहमान है जिसने हमें अभी ब्रेक के दौरान जो है वो ज्वाइन अच्छा, किया आप लोगों ने इसको जूम कर ले, थी ये और उठा के हमने इसको यहाँ अभी आपने नहीं करना, जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो फिर दुरे को आपने करना है कि दुरे जी हमारे मेहमान है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी न्यू एंटरप्रेन्योर, और ये सपोर्ट सिस्टम है अपने घर वालों का, और बहुत खूबसूरत है, फैशन डिजाइनर भी थोड़ी सी हैं, और गेमिंग में इनका तो देखो, और गेमिंग का जो है बहुत शौक है। हमारी गेस्ट हैं एक और सब में दुरे अदन जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हाथ से ऐसे हाई कर, क्योंकि दुरे जब आई है तो उन्होंने पिंक कलर का ही बैग पहना हुआ था, पिंक कलर की ही शर्ट पहनी हुई है, पिंक कलर के ही जूते पहने हुए हैं, तो हर चीज़ जो है वो मैचिंग शैचिंग अपनी अम्मी के साथ जो है वो करके आई है। ऐसा नहीं आया कि भाई अब मैं सोई भी हूँ, अम्मी ने जाना है तो बस मैं भी ऐसी साथ चली जाती हूँ। हम भी पिंक पे। अच्छा, आपसे हम पूछ रहे थे आपके हस्बैंड के हवाले से, फिर आई थ्रो इट टू हलीमा। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है घर में कोई ऐसा बंदा आपकी सपोर्ट सिस्टम बने व्हेन वंस यू आर मैरिड, जब और 4 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, सॉरी आई हैव टू टेल दिस, बट अगर हैं और उसके साथ घर को चलाना, इस बिजनेस को चलाना, बर्न आउट तो होता होगा। बर्न आउट तो हर कंडीशन में होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड भी सपोर्टिव है, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह। पर आपने बैलेंस कर लिया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है खवातीन जो हैं वो बैलेंस करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, बट इमोशनली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, और जब से मुझे लगा मैं माँ बनी हूँ और ज़्यादा आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। इमोशनली अगर उनको कोई बैक करने वाला हो तो फिर स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। आपको बहुत सारी जगहों पे इमोशनली शायद ज़रूरत पड़ी हो, फाइनेंशियली ज़रूरत ना पड़ी हो या फिज़िकली ज़रूरत ना पड़ी हो, जाके सब कुछ आप खुद से कर रही हो। इमोशनली जब ज़रूरत पड़ती है, आपने हारून भाई का नाम तो लिया ही लिया, उसके अलावा भी कोई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आप कहती हैं कि यार इनके पास मैं जा सकती हूँ, अगर हारून का नंबर बंद मिल रहा है जिस तरह आजकल के हालात हैं, मैं इस बंदे को कहूँगी ना ये फ़ौरन आ जाएगा। इस तरह के लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको वहाँ पे फुलफिल करते हैं उस चीज़ को, रिक्वायरमेंट को। उनके बारे में बात करें, फिर हम आपके प्रोडक्ट से बात शुरू करें। ऑब्वियसली आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि मेरी सबसे पहली दोस्ती अपने आप से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, तो बेसिकली मैं खुद जो है ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये बड़ी क्वालिटी है। बिल्कुल, मुझे ये होता है कि हम औरतों को, लड़कियों को सबसे पहले ज़िंदगी में ना चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। जब आपको मैनेज करना आता है तो फिर आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है, वो चाहे इमोशंस हो, चाहे काम हो, कुछ भी हो। इफ़ यू मैनेज योर इमोशंस तो सब। अच्छा मरियम बाजी, पहले जब शुरुआत करते हैं, पता नहीं मैंने आपको मरियम बाजी क्यों कहा? मेरे पास 3 भाई हैं और वो मुझे मरियम बाजी कहते हैं। हम भी बाजी कहते हैं। मरियम बाजी, पता है ये सीन ही होता है कि आपके लिए बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए सबसे पहली मुश्किल चीज़ होती है पहला कदम। बिल्कुल, पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, 100 ख्याल आ रहे थे, लेकिन एक बार शुरू कर दी जाए तो फिर तो दौड़ लग जाती है। पहला कदम कब उठाया और क्यों सोचा किचन से शुरू करूं, फर्नीचर से शुरू करूं? कितना मुश्किल था पहला कदम उठाना? अच्छा, पहला कदम ऐसे उठाया कि मैं बचपन से बहुत सोशल, मुझे गैदरिंग्स, लोगों से मिलना, लोगों को होस्ट करना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। और एक आर्टिस्ट बचपन से है, कभी फैशन डिज़ाइनिंग में घुस गए, कभी जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी और इस तरह की चीज़ें। फिर शादी के बाद लाहौर, राइट, और लाहौर में ये था कि मेरी बहुत बड़ा सोशल सर्कल था, फ्रेंड्स थी, और मैं देचकों में खाना पकाने वाला पंजाबी। तो जब ज़्यादा चीज़ें बनाना सबके लिए खुला हाथ, पोटेंशियल दोस्त मिल गया हमें। खुला हाथ और कम चीज़ नहीं पकती, हम पंजाबियों से वैसे ही नहीं पकती, फूडी। अच्छा, तो बस वो जो फ्रेंड्स के घर में गैदरिंग होती थी, आ जाओ बिरयानी का देचका तुमने पकाना है, आ जाओ ये चीज़ तुमने बनानी है, तो बस मज़े से टाइम गुजरा। वहाँ पे भी मुझे मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि एज अ बिजनेस टेकअप करो फूड का काम।
शुरू मैंने जब कोविड आया हमने लाहौर से रैप अप किया वापस इस्लामाबाद। बेसिकली मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद से ही हैं, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। तो वापस हम आए तो कोविड में तो आपको पता है उस वक्त तो बहुत सवेयर कोविड था 2019 में। वैसे भी फेडरल और पंजाब का ताल्लुक बहुत अच्छा है, बिल्कुल सियासी तौर पे भी वैसे भी बहुत अच्छा ताल्लुक रहता है, तो अच्छा रहा होगा। अच्छा रहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। और आपने फिर शुरू किया, फिर फर्नीचर पे कैसे मूव किया? शुरू मैंने खाने से किया क्योंकि मेरा वैसे भी खाना बनाना मेरा पैशन है। मुझे ज़रा सा एंजाइटी डिप्रेशन का हल्का फुल्का दौरा पड़े तो मैं किचन में पाई जाती हूँ। तो बस खाने का शौक किचन था, में ही होती हैं? मैं किचन में पाई जाती हूँ और बड़ा हैप्पीली। जॉइंट फैमिली सिस्टम? जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है हारून। तो फिर किचन में फिर तो बाहर होना चाहिए आपको। नहीं, मैं अपने शौक से होती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे अक्सर कहना है कि जब देखो मानो तुम किचन में होती हो, किचन से बाहर भी निकला करो। तो मेरी थेरेपी है कुकिंग। अच्छा, हलीमा ने बहुत प्यारी पिछले दिनों एक वीडियो लगाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। हलीमा एक पौधा लगा रही है और कहती है कि जब भी आपके अपने खावन से लड़ाई हो तो एक पौधा लगा ले। और हलीमा ने फिर लिखा कुछ सालों बाद वो छांगा मांगा का जंगल था। एंड आई लव दैट वीडियो। इट वाज आई डोंट नो व्हाई आई लव्ड इट। मुझे बड़े मजे का कांसेप्ट बड़ा अच्छा, तो ये वही वाली बात है। तो लेकिन फिर आपको उसका ख्याल भी रखना होता है उस जंगल का, वरना वो भी खाक बना हुआ होगा। अच्छा, आप हुमायूं ने 2-3 दफ़ा बात पूछी, लेकिन फिर हम आगे किसी बात में निकल जाते हैं। आपने ट्रांसफॉर्म कैसे किया टुवर्ड्स फर्नीचर? ट्रांसफॉर्म मैंने ऐसे किया कि फूड का तो मैंने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, 3 years बैक 4 year। लेकिन उसमें ये हुआ कि 2022 में मुझे कोविड बहुत सवेयर हो गया और चीज़ें रुक गई, ठीक है। फूड का बिज़नेस मेरा जो है वो रुक गया क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे। फिर ये कि मैं अकेला रहने से, बच्चे स्कूल चले जाते थे और घर पे अकेली, सोशल सर्कल यहाँ पे नहीं। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली शादियों के बाद लड़कियाँ बेसिकली के लिए मिलना उस तरह से मुश्किल होता है। तो ये है कि मैंने कोर्सेज ज्वाइन करने शुरू किए लाइक फर्नीचर आर्ट का। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, फिर मेरी एक कज़न है वो वहाँ से कर रही थी बेसिकली एंटीक मिरर का, फर्नीचर का। तो अंदलीब गालिब के पास हम गए तो इतना एंजॉय किया। ब्रश का पहला स्ट्रोक इतना वो सूदिंग था और इतनी वो सिखाती है अंदलीब? बिल्कुल सिखाती है। अच्छा, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अच्छी, मुझे फ्रेम बहुत अच्छा लगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट? कितना ब्रॉड सवाल है, कितने का है ये? इसके पास टैग लगा हुआ है। आप पेंडू से भी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है? ये मुझे लग रहा है मियां बीवी 3 बच्चों के लिए परफेक्ट फॉर देम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? जुमा मुबारक। आपका माशाल्लाह बारिशें हुई, मौसम अब थोड़ा सा संभला है, हमने एंजॉय भी किया। ऐसे ना आपके बच्चे शादीशुदा है? मैंने कभी इनकी बात नहीं। या आपने मेरी दिल की बात कह दी। आजकल इस कोशिश में दुआ करो कि अच्छा से रिश्ता के साथ अच्छी बहू मिले, शादी हो जाए। अभी किसी की भी शादी नहीं हुई भी घर पे है? अभी किसी बच्चे की भी शादी नहीं हुई भी? नहीं, अभी इंशाल्लाह बड़े। तो यानी आप सुसर बनने के बड़े करीब है। जी, मैं तो दुआ करता हूँ कि आज के लिए भी थोड़ा सा मसला बन गया। पहले बड़े आसानी से कम उम्र में शादी हो जाती थी। अल्लाह ताला जिसकी शादी की ख्वाहिश रखते हैं आप, जिस बच्चे की, उसकी उम्र क्या है? पापा के पास चले जाओ जी। बस अच्छी खासी 25 से ऊपर माशाल्लाह। अच्छी खासी? मुझे तो फिर आप बुढ़ा कहेंगे अगर आपको बच्चे से ज्यादा लगती है। अच्छा बताए, बहू कैसी चाहिए? बस मैं अभी पूरा इंटरव्यू मेरा बताए तो सही ना, कैसी बहू चाहिए? उनसे क्यों पूछो, वो सुसर है, लड़के से पूछना चाहिए। जी, मैं ऐसा चाहता हूँ जो मेरे बेटे को भी मोटिवेट करे, उसकी सलाहियतों को निखारे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसको तरक्की में मदद दे, और मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ भी अच्छी हो और कुछ अच्छी मुबारक। आखिरी सवाल मुझे बताए, अगर आपके साथ अच्छी ना हुई, आपके बेटे के साथ बहुत अच्छी हुई तो? मैं अल्लाह पे भरोसे रखता हूँ, दुआ कर रहा हूँ, दुआ में हर एक पे कहूँगा जिसको जो भी चीज नामुमकिन नजर आती है वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला गोल मोल जवाब। ठीक है। अच्छा, क्या सवाल पूछेंगे आप? हमसे सवाल पूछा करेंगे, आपको बेहतरीन जवाब देंगे। अच्छा, आपकी मेहमान से मेरा सवाल ये है कि मैम ये बताएं कि अगर कोई खातून है जो बेचारी, उनको एक सरमाया मिला है महदूद सा, या कुछ उनके ऐसे हालात हैं और वो चाहती है कोई बिजनेस करें, या कोई और मर्द है या कोई भी बिजनेस ऐसा करना चाहती है तो एक महदूद सरमाया है, वो रिस्क लेते हुए डर रहे हैं, तो वो किन बातों का ख्याल रखें? और दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना मकसूद हो, यानी 2 आदमी जेंट्स या लेडीज मिलकर बिजनेस कर रहे हो,
तो उसमें क्या ठीक है? मैंने अभी प्रोग्राम देखा, तो बातें बता रहे, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू बहुत जी, थैंक यू शुक्रिया। सो मच एहसन फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बेसिकली उनका सवाल ये था कि महदूद ज़राए में, महदूद आमदन में एक अच्छा बिजनेस जो है वो कैसे शुरू किया जा सकता है? क्या रेज़न या इस तरह का फर्नीचर का बिजनेस एक कम और अगर आमदनी आपकी में हो अपनी सकता मिसाल है शुरू? तो उससे बता दें। अच्छा, ऐसा है कि बिज़नेस आप स्टार्ट करो, सबसे पहली बात होती है आपका तवक्कल, ठीक है? और सरमाया, देखिए जो बिज़नेस है वो हमारे अंबिया का, पैगंबरों का तिजारत जो है ना, पेशा है, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल। बरकत रखी है। अल्लाह ताला ने बरकत रखी। और मेरा मानना ये कि बिजनेसमैन जो है ना वो बॉर्न बिजनेसमैन होता है, वो आप बना नहीं सकते, उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी होती है, ठीक है? बिजनेस माइंडेड ऐसे ही नहीं बन जाते, क्योंकि एक जो जॉब वाला बंदा है ना, उसकी सोच अगर जॉब से नहीं निकली तो वो जॉब तक ही है, ठीक है? ठीक है, मेरे ख्याल मामा आप उसकी बात सुनने, थोड़ा सा ब्रेक हमें लेते हैं, ब्रेक के थोड़ा बाद सा वापस आते हैं। बच्ची की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और पता है कहना कुछ नहीं होगा इसने। अब हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कई मजा आएगा। देखते रहिए एक और सो वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एक मंजर हुआ था जिसमें अदन जो है वो बुला रही थी अपनी अम्मी को, अम्मा मामा मामा मामा। तो मुझे एक वीडियो याद आ गई, वो टॉम एंड जेरी में जो है ना वो छोटी सी जो डक होती है वो आती है, वो बस कह रही होती है मामा मामा मामा, क्यूट होती है ना? तो वो वही मंजर जो है वो बच्चे जो है वो अक्सर पेश कर रहे होते गिर गया कि तो मार अपनी देगी अम्मियों मुझे। को जो है बुला रहे होते हैं। हमने जो है चीज़ें डिफरेंट कर दी टेबल हैं। दिखा दो। अब हमने उनका थोड़ा सा फर्नीचर हटा के उनके खाने पीने की चीज़ें लेके आए हैं, उसको भी हम टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि वो कैसी हैं इंशाल्लाह। हुमायूं जो है वो उनका टेबल दिखा रहे हैं, टेबल के ऊपर लकड़ी का उन्होंने टेबल। जो है लकड़ी का टेबल है, उन्होंने जो है वो आर्ट, अपना रेजन आर्ट बनाया हुआ है। इसके बारे में इनसे पूछेंगे। हमारे साथ रेज़न कॉल It's art not तो नहीं reason. है। It's not reason. इट्स नॉट ये रेजन, फर्नीचर decoupage. आर्ट है। डेकोपार्ज। ओके, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सारा? हली भाई हमारा नहीं, मेरा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठाक ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं रहीमा खान से बात कर रही हूँ। रहीम यार खान के मौसम में क्या तब्दीली आ चुकी है जिंदगी में? मौसम कुछ दिन खराब रहा है, लेकिन अब तो नॉर्मल रूटीन पे किसका, दिल का या बाहर का? बाहर का फिलहाल। दिल का ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ना, मैं ये बात बस मुझे आपसे बात करनी थी, क्योंकि मैंने ना काफ़ी शो ना जो था वो मैंने मिस कर दिया था। काफ़ी मंथ्स हो गए थे मैं नहीं देख रही थी। ये इसका तो आज हिसाब होगा अलग से। आई एम सो सॉरी। ये क्या नहीं, पहले तो इस बात का जवाब होगा, आज अचानक पे कहाँ पहुँच गई हैं आप? क्यों नहीं देखा आपने इतने अरसे से? वो मेरा बेबी पैदा हुआ था, तो इस वजह से मैं मुबारका जी, मुबारक हो मुबारका। आपको, माफिया बहुत, माफिया मिल बहुत। गई आपको। सब सारी सब माफिया। कुछ माफ हो गया। क्या नाम रखा है बच्चे का? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद। अच्छा, आप कुछ कहने क्या लगी हो, मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या हुआ? नहीं, मुझे ये कहना था कि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो वो जैसे एक एक्साइटमेंट नहीं होती है कि बस मुझे कॉल करनी है आज, और बस मैंने हाल चाल लेना है आपसे बस। लेना है या शुक्रिया। पूछना है? लीजिए। कुछ नहीं, पूछना मैंने आज तक दिया किसी को कुछ भी नहीं है। मेरे जेब से 100 रुपया कोई नहीं निकलवा सका। तो हाल चाल में बताया तो क्योंकि बिल्कुल इसके ठीक पास ठाक होता है। ही नहीं है, बस कार्ड आपका होते हैं हाल ही सिर्फ, पूछना पैसा था नहीं। कि कैसे हैं। तो मुझे आप काफी टाइम बाद मैंने आप दोनों को देखा और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कॉल करने के लिए सदके। कि बस मुझे सिर्फ बात करनी थी आप लोगों से। सारा अल्लाह सलामत सारा रखे अल्लाह आपको। ताला तुम्हें बहुत ज्यादा खुशियां पहला दे, बेबी है बच्चे आपका? की खुशियां दिखाए। आपका पहला नहीं, बेबी है? माशाल्लाह माशाल्लाह थर्ड बेबी है मेरा। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला माशाल्लाह। उसे सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अभी कब, किस मंथ में होया है? ये दिसंबर में पैदा हुआ था। एंड खतीजा इज नवंबर। बस 8 करीब करीब है। ओल्ड जो है इसका मतलब। और है आपका हो गया। बेटा हुआ है? मैं वही अभी याद करी थी कि जब ये हलीमा आपकी छोड़ के गई थी ना, तो मैंने तब से शो देखना बंद कर दिया था, और अब मैं दोबारा मैंने कंटिन्यू ये किया। आपके लिए। ठीक है यार, सही हो गया सारा। थैंक यू, आई लव यू टू सारा। ठीक है सारा, ये बात तो थैंक है। यू सो मच। अल्लाह ताला खुदा मूसा को लंबी जिंदगी दे, आपके लिए भी अल्लाह ताला बहुत आपको खुशियां दे। उसकी खुशियां दिखाए और उसको नेक और सालिह लेकिन आपका औलाद बेटा साथ हुआ है ना?
जी जी और आपकी बेटी? जी। अल्लाह ताला आपकी बेटी को भी सलामत रखे। आमीन आमीन। हो सकता है आप लोग रिश्तेदार बन जाए नियर हो फ्यूचर। सकता है कुछ भी हो सकता है। ख्याल रखें, सलामत थैंक यू रहें। जी, अल्लाह हाफिज। सारा बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, हमने चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर ली हैं स्टिल, लेकिन हम फर्नीचर के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। वो उल्टा पड़ा हुआ है। ये उल्टा पड़ा हुआ है ना? हाँ, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि ये उल्टा पड़ा हुआ है। ये इसके की सीधी साइड है। मुझे बताएं कि हुमायूं ने जिस तरह अभी टेबल दिखाया, बहुत सारे लोगों के घरों में ये चीज़ मौजूद होगी, लेकिन ये आपका जो आर्ट है ये इसको मुनफरद बना रहा है। क्या आप ऑर्डर पे भी ये करती हैं? कुछ लोग आपके पास अपना सामान ले आए कि हमारे घर में ये पहले से मौजूद है, आप ऑर्डर पे बना देंगे? रीवैम्प होते हैं। ठीक है, रीवैम्प की ऑप्शन मौजूद है। तो कैश ऑन डिलीवरी या इस तरह भी है, या ऑनलाइन उन्होंने आपसे रब्ता करना है, या नहीं आप सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए करती हैं? नहीं, फिर नहीं, मेरी डिलीवरीज दूसरी सिटीज़ में भी गई हैं, खानों की भी और फर्नीचर की भी। अच्छा, अभी ये आपने बनवाया है बिरयानी एंड दैट इज दही भल्ले दही भल्ले हैं, चिकन ब्रेड है और टी केक है। टी केक है। अगर ज़ैनब एक चमचा ला दो तो मैं दही बड़ों के अंदर डुबकी मारूं और देखूं दही बड़े कैसे बने हुए हैं। ये माश की दाल के हैं, घर के बने हुए। ये माश की दाल की है हलीमा? अच्छा, हालांकि मुझे नहीं पता माश की दाल कौन सी होती है, लेकिन ये माश की दाल की कौन सी होती है? माश की दाल माश की दाल होती है जो व्हाइट वाली, जो थोड़ी लंबी सी। हारून भाई यही से बताएं, आपको पता चलता है दाल के नाम से कि कौन से रंग की होगी? माश का पता मर्दों को नहीं पता चलता। चेक किया, मुझे पता चल गया। मैं जा रहा हूँ। कैसे हो सकता है कि माश की दाल का मुझे नहीं पता। माश का मुझे पीली वाली चलता है क्योंकि इनको पसंद है। पीली वाली ना, जो बन के पीली हो जाती है। बहुत लाइट वाइट हो जाती है। तो ना करे, मान जाए यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज है जी आपकी दही बड़े में मैं मारूं डुबकी। माया, आपका फेवरेट टी केक भी आया हुआ है। हाँ, वो भी खाऊंगा। हाँ, अच्छा जी, डुबकी मार दे। माया वैसे खाते नहीं है ज्यादातर चीजें, बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन ये इसमें सब कुछ होममेड है। इवन की पापड़ी भी सुबह फ्राई हुई है घर की, और इसमें जो इमली की सॉस है वो भी घर की है। पापड़ी आप कैसे फ्राई करती हैं? वो जो बनी बनाई पापड़ी होती है वो लेके आके फ्राई करती हैं? खुद से। मैं बनी बनाई लेके। मेरी चीजों का यही है कि अल्लाह मदद, मिर्चें ये पंजाबी है, पता चल गया। अब हैंड्स प्रूव्ड शी इज पंजाबी। मिर्चें इस तरह की है कि मेरे उसान खत्म हुए, गए ऊपर वापस नीचे आए, थर्ड फ्लोर पे उसने कहा कि नहीं इससे नहीं, आपने हरी खाई होगी। मैं मिर्चें खाता ही नहीं हूँ, मैं मिर्चें खा ही नहीं सकता। मेरे खाने में आज तक लाल मिर्च नहीं गई। लाल इसमें भी नहीं है। तो कौन है ये हरी है। हरी है तो क्या जरूरत है हरी डालने की? अच्छा लेडीज जेंटलमैन है, मजे का तो एक और चम्मच लेता हूं, मजा आया। अच्छा, मिर्चों का भी ना एक अपना टेस्ट आता है, क्योंकि मैं पाउडर जो है ना मिर्च बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत रेयर। मैं फ्लेक्स यूज करती हूँ ज्यादातर। मुझे लगता है ये बल्ला आपने खुद बनाया? यस। यहाँ बड़ा क्रिस्प मजे का है। तो ये स्पेशलिटी मेरे खानों की यही है कि हर चीज होममेड मिलेगी आपको। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक तो और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक। कुरतुलैन, आपको भी घर में एनी कहते हैं? नहीं, मुझे एनी नहीं कहते, मेरे दो नाम हैं। मेरा नाम अरीबा है तो मुझे बीबा घर में कह के अच्छा। ये मैंने पहली कुरतुलैन देखा है जिसे घर में एनी नहीं कहते हैं। ये अच्छी बात है, मुझे समझ नहीं आता बेचारी को क्यों इतना कुरतुलैन, बहुत अच्छा नाम है, एनी क्यों बना देते हैं? मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, मेरे दोस्त अक्सर मुझे ऐसे आपको इस्लामाबाद में दही भले नहीं मिलेंगे, गारंटेड। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नाम, बहुत अच्छा नाम है। क्या यार कुरतुलैन, जो मैं दही बड़े खा रहा हूँ ना, मुझे मिर्चें नहीं पसंद, लेकिन जो मुझे मजा आ रहा है ना, आप वो प्लेट अपनी गोद में ही रख लो। जो मुझे मजा आ रहा है ना कुरतुलैन, जो हालत हुई है इसकी, काश कैमरे की नाक होती और मुंह भी होता और मैं कहता बहन ये ले तू भी खा ले, लेकिन यकीन मानो कुरतुलैन बहुत मजा आ रहा है यार जिंदगी का। कुरतुलैन, खाना बनाने का शौक है? बहुत ज़्यादा। बिरयानी पूरे खानदान में मशहूर है। बिरयानी में आई एम 18 years old राइट नाउ, और मैंने 16 years old में बिरयानी बनाना सीखी थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूछते हैं कहाँ की हो, इस्लामाबाद का। बिरयानी कितने लोगों के लिए अभी तक बनाई है? क्योंकि बिरयानी जब भी बनती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम सारे बनाते हैं ना। मैक्सिमम 25 लोगों के लिए अभी तक बना चुकी हूँ। एक दावत में, घर में दावत थी, हम लोग पंजाबी हैं, हम लोग मतलब एक ये मेरे साथ अटक पता है आपको? जी 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 जी, आई वाज बोर्न इन अटक। एट दैट टाइम जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर की पोस्टिंग अटक पे थी। मैं अटक में एक आगे एक शहर आता है कमगांव, वहाँ पे हजरो, उसके आगे एक इलाका। जी मुझे उसका पता है, मेरा एक दोस्त है वहाँ से, मुझे उस इलाके का पता है। अच्छा। कम्बो कहते हैं उसे, और बताए वो कास्ट भी है एक कम्बो।
अच्छा हाँ, वो वहाँ उसकी- पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बात कर रही हूँ और मैं आपको शो देखती हूँ। मुझे हुमायूं भाई की बातें, ज़ैनब आपी की कुकिंग और आप लोग की पॉजिटिविटी ऑफ द शो बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप सब लोग नेचुरल हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे बारे में ये लोग बात कहते उससे हैं। सिर्फ मेरे लिए कही है, समझ आइए। Thank you. तुम तो नेचुरल नहीं हो। मुझे खुद मुस्कुराते हंसते चेहरे और बातें करना बहुत पसंद है, तो मैं बहुत आपका शो शुक्रिया। बहुत इंजॉय करती थैंक यू हूँ। सो मच यार आप हमारे साथ इस शो के बाद भी आखिर जब हम रो रहे होते हैं अपने घर वालों के साथ, कसम से बड़ा कोई तंग नहीं किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। Thank लेकिन you. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं आज प्राउडली आपको बताता हूँ कि ये दही बड़े एक्चुअली बहुत डिफरेंट, और मैं वैसे फजूल की तारीफें नहीं करता, मैं बताता हूँ मिर्चें ज़्यादा है, मिर्चें ज़्यादा है, मेरे लिए मिर्चें ज़्यादा है, ठीक है। ज़ैनब को मुझे इसलिए अच्छी आपके लगती खाने है, से पता लग रहा है कि मुझे आपको बहुत ज़ैनब पसंद इसलिए है। अच्छी लगती है। उनके खाने ज़ैनब से पता लग हमेशा जाता है। हर कुकिंग हमारे यहाँ इस तरह करती है कि उसे पता है कि हुमायूं मिर्चें नहीं खाता, लेकिन ये मिर्चों के साथ जो दही बड़े बने हैं ना, मैं कहते हैं और समझ थोड़ा सा ब्रेक ले लें कि मत जाएगा, देखते रहे एक और सब इससे सब अब लागू हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हम मरीम की चीज़ें जो है वो ट्राई कर रहे थे, एक के बाद एक चीज़ इतनी ज़्यादा लजीज थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हम सबके घरों में बनती हैं, लेकिन हर किसी के हाथ का एक अपना जायका होता है जो उसको दूसरे से जो है वो मुनफरद बना आपका देता है। पैशन आपको दूसरे से जुदा करता है, बिल्कुल, और आपका बिल्कुल। पैशन हर चीज़ में झलक रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसका जायका आपको, जैसे मैं आई वेंट टू समवेयर, तो मैंने वहाँ का बन कबाब खाया था, नहीं डोनर, बन डोनर कहते हैं, वो टर्की में क्या मिलता है, डोनर डोनर कबाब। डोनर कबाब। तो मैंने डोनर कबाब खाया था और मैं उसका टेस्ट आज तक नहीं भूलता। इट वाज सो गुड। योर दही बड़े का टेस्ट आई विल रिमेंबर ऑलवेज। आप मुझे जिंदगी में कोई और भी खिलाएगा ना, मेरा टेस्ट बड ऐसा है कि मुझे कोई और भी खिलाएगा, मैं आपको बता दूंगा ये आपने बनाया है, और ये बहुत बेहतरीन बनाया। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। थैंक यू सो मच। व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करना है, क्या सोचा है? आउटलेट होगी मरियम की, इंशाल्लाह मैरीज किचन होगी, इंशाल्लाह, या मैरी हारून किचन होगी? जितनी हम आप एक एडिक्टेड अपने हस्बैंड से, हम तो एक हैं, हम दोनों एक हैं, हम अलग अलग नहीं कर सकते आप। तो फर्नीचर को परस्यू करेंगी या कुकिंग को परस्यू करेंगे? कुकिंग मेरा पैशन है और ये मेरी हॉबी भी है, लेकिन ये कि इससे तो मुझे इश्क है ना। तो आप मेरे ख्याल से काम वही करना चाहिए जिसमें आपको थकावट महसूस ना हो, क्योंकि थकावट इसमें भी नहीं, ज़्यादा थकावट इसमें भी नहीं होती, ठीक है, थकावट इसमें भी नहीं होती, ये भी आपको रिलैक्स करता है। तो मेरी बच्ची क्यों नहीं रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल रही है अभी? इंशाल्लाह है इरादा, प्लान्स में है इंशाल्लाह। इट्स इन योर प्लान। एंड व्हाट कुजीन विल बी यू गिविंग? किस पे कॉन्टिनेंटल होगा? सब होगा, सब होगा। इंशाल्लाह। वहाँ दही बड़े भी होंगे, वहाँ पाए भी होंगे, वहाँ पे सुशी भी होगी, कुन्ना भी होगा, वहाँ कुन्ना भी होगा, हरीसा भी, सर्दियों में हरीसा भी मिला करेगा। आपकी फेवरेट जगह पे लेके जाते हैं। आपने इतना हमारे लिए कुछ बनाया, आपका इतना अच्छा फर्नीचर है, पहले ये बता दीजिए ये मिल कैसे सकता है? अगर कुकिंग के लिए हो, फर्नीचर के लिए हो, कहाँ जाना है, फिर आपको आपकी पसंदीदा जगह लेके जाना है? बिल्कुल ऐसा है कि इंस्टाग्राम है, ठीक है, बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो, और वहीं से मोस्टली मैरी वर्क्स के नाम से, मैरी वर्क्स के नाम से जो है वो MARY हर डीएम का रिप्लाई करती हैं। अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, हर चीज का रिप्लाई कर देंगे। और व्हाट्सएप का नंबर बता व्हाट्सएप का भी, व्हाट्सएप का 0322 50000158, वो मैरी वर्क्स पे अटैच्ड है सब कुछ। ठीक हो गया, आप आ जाए मरीम हमारे साथ, हम किचन में चलते हैं। ज़ैनब हमारा आपकी फेवरेट जगह? हाँ, मेरी फेवरेट जगह, मेरी थेरेपी बेसिकली, थेरेपी। थेरेपी सब औरतों की मुझे लगता है थेरेपी है ना, यहीं से जान छुड़ाओ होती है यहाँ नहीं, पे, सब औरतों की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पता है सब नहीं हो सकता, सबकी नहीं होती। ज़ैनब पर वापस ले लेना, ये एक बात है। वापस ले अच्छा लेना। मैं बताऊँ, मुझे औरतों की साइंस थोड़ी समझ आना शुरू हो गई। मैं 4-4 5-5 औरतों के साथ डेली होता हूँ, 2-2 3-3 घंटे, फिर घर में भी 2 औरतें, अब्बू मेरे कम ही होते हैं, तो मुझे औरतों की साइंस बड़ी पता है। अच्छा, तो असद भाई पीछे से साइंस जो है ये ना, औरतों की कि उन्हें किचन थेरेपी इसलिए लगती है क्योंकि हम मर्द हजरात को किचन में आना बिल्कुल अच्छा, हमें पकाना नहीं अच्छा लगता, तो जहाँ मर्द ना आए वहाँ औरत तो खुशी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि मर्द वहाँ आए, लेकिन मर्द हमारी वहाँ हेल्प से करें, जहाँ हमारी जान हेल्प छुड़ाना करें, सवाल ना करें कौन सी चीज उठानी हेल्प है, भी करें। वो वाली चीज ये किस कैबिनेट पे पड़ा है सॉस पैन, सॉस पैन बड़ा के छोटा, सॉस पैन है आप उठा लें। कितना लॉजिकल सवाल है कि बड़ा करना है छोटा। एक और चीज आपको पता है कि 2 कप चाय बननी है ना, तो फिर छोटा ही होगा obviously। बड़े में भी बन सकती है, तो फिर बड़ी उठा ले, आप क्यों अच्छा सवाल कर मैंने रहे एक बार हैं? हाफ फ्राई अंडा बनाना था, बहुत शुरू की बात है,
तो मैंने अम्मा को आवाज़ दी, मैंने कहा अम्मा हाफ अंडा बनाना है, कौन सा लूँ, चाय वाला पैन लूँ या सालन वाला? कहती है नहीं एक काम करो जो बड़ी देख पड़ी हो। मैं भी ऐसे जवाब देती हूँ। मैं भी यही जवाब देती हूँ। सारी ये माँ कह के सकते same हैं ना, जवाब देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस से रिलेटेड होती हैं, तो आपको अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अभी पीसीआर से जो है वो एक बड़ा दिल से आवाज उठी है कि औरतों को सबको किचन में जाना पसंद है, ये लेकिन अकेले अकेले, वो किसी दूसरी औरत को सरासर बदनामी ऑफ द शो। ये शो में लड़कों को बदनाम किया जाता है। लड़कों की तो मैंने लड़कों की बात नहीं कर रही, वो पूरी कुछ बात और तो सुन कह रही लो। है। मैंने कहा किसी दूसरी औरत को अपने किचन में बर्दाश्त नहीं करती। नहीं हम उसकी पहले जो आप लोगों ने हमारे साथ सभी पीसीआर से कहा गया कि कहा जाइए कि लड़कों को यहाँ पर हरास किया जाता है। ज़ैनब आप इसकी रेसिपी बता दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बर्तन बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ये वाला। अच्छा जी, यहाँ पे जो क्रीम फ्रूट चाट है उसमें मैंने क्रीम 2 कप यूज़ किया। आप टेट्रा पैक वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क मैंने 1 कप यूज़ किया है। अगर आप इसको निकाल दें तो आप आइसिंग शुगर जो पाउडर शुगर होती है वो डाल दें। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आए तो आधा चाय का चम्मच। अंगूर 1 कप इसमें ऐड होंगे, केले 1 कप, आम 1 कप, जो मौसमी फल हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेब चॉप किया हुआ 1 कप, पाइनएप्पल 1 कप, पिस्ता बादाम और इंजीर। अगर इंजीर नहीं है तो आप किशमिश यूज़ कर सकते हैं या खजूर यूज़ कर सकते हैं जो सॉफ्ट वाली होती है। तो मैंने बताया कि व्हिपिंग क्रीम से भी हो सकता है, तो व्हिपिंग क्रीम को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। वो पूरा एक डब्बा मिलता है और ठंडी वो होती है, उसको मिक्स कर लें तो आप उसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दें, वरना वो भी मीठी होती है। जैसे आप मीठा नहीं, आप मीठा नहीं खाती तो आप व्हिपिंग क्रीम के साथ ये कर सकती हैं कि आप वो व्हिप कर लें और फ्रूट डाल लें, तो आपको मीठा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना दूसरी टेट्रा पैक वाली जो है। ज़ैनब कुछ क्रीम ये फ्रूट चाट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऐसे फ्रूट्स डलते हैं जो क्रीम के साथ जिनका इम्तजाज जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो जब आप क्रीमी फ्रूट चाट बनाए तो आपने नहीं डालते? अच्छा ठीक है, उसमें एक तो आ जाता है खरबूजा, आ जाता है मेलन जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं डलता। फिर आपका जो नाशपाती वो नहीं अच्छी लगती, वो डलती नहीं है बिल्कुल भी। अंगूर भी आप लोगों को नहीं पसंद लेकिन मैंने फिर भी डाला। अच्छा मैं आपको कह रही थी ना कि अंगूर नहीं खाने में अच्छे लगते। मैं एक समय लास्ट बात बताता हूँ। एक अक्सर घर मैंने देखे जहाँ पर एक ऐसी नंद होती हैं जो यूएस से आती हैं, ठीक है, वो यूएस में शिफ्ट हो चुकी होती हैं। अब उनकी ड्रेसिंग ऑन पॉइंट, उनका खाना ऑन पॉइंट, लेकिन उनकी जो बहू होती है ना, उनकी बहू बड़ा वो जो भाभी होती है वो बड़ा जेलस होती है कि ये ना आया करे क्योंकि शी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। हमारी जो मरियम बाजी है ये वो नंद है जो यूएस से आई है, जिनको सब इन्होंने चाट खाई है और खुदा की कसम इन्होंने उसी नंद की तरह रखा है वहां चम्मच के। It's good. अच्छा मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा। हमारी एक और नंद भी है, वो बड़ी नंद है हमारी, क्योंकि हमने देखा। वो बड़ी नंद है, बिल्कुल वो बड़ी मिसेस अमजद, अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी आपको मिसेस अमजद कहा, माजरत। कैसे नादिया, क्या कहना चाह रही हो? अल्लाह का करम, तो आपकी बातें हो रही माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। जुम्मतुल मुबारक आप सबको, जुम्मतुल मुबारक सबको। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आप पे भी रहमत नाज़िल फरमाए। थैंक यू जी वली बहन। जी जी क्या रिश्ता हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, यही 3 खबरें होती है पाकिस्तान में खुशी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो नादिया। अब तो मिठाई आनी चाहिए सियालकोट। सबके नसीब बदल गए सिवाय मेरे और हलीमा के। अल्लाह ताला तुम्हारी इस खुशी खबर कहते हैं हमेशा दुआ कबूल होती है। अल्लाह हलीमा को भी अपना प्यारा सा घर दे, आमीन सुमा। जल्दी से शेर सुना, मैंने दूसरी कॉल लेनी है। मिठाई खानी है भेज दो, वो मिठाई क्या पूछ रही है? जी जल्दी मेरे नाम शेर सुना दो। मेरे नाम कोई घर गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ शेर ही होंगे। मिठाई भेज रही थी आपने, शेर भी लगा दिया। मैं आपको बताती हूं, आपके बाद साथ आपने खुशी शेयर की है। जी सुनाए, अल्लाह का वास्ता सुना दो शेर, जल्दी करो, दूसरा कॉलर भी है। नहीं गैरों ने अपना कहा, अपनों ने छोड़ दिया। ठीक है। दोस्त जिसको कहा इसने दिल तोड़ दिया। वाह वाह। प्यार जिससे किया इसने तो हाथ छोड़ दिया। दिल टूटा ही इतनी बार कि हमने इतबार करना छोड़ दिया। ठीक है बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया।
शेर का नसुर नताल थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपकी चीज़ें देख के, आपका फर्नीचर देख के। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और ज़्यादा बरकत डाले, और जब नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिले तो आपका अपना चाट कैसी लगी आपको? आमीन। बहुत अच्छी मेरी है, वेरी नाइस। ये सास ये नस तो अच्छा वो वाली नस देते बताती भी किस तरह। मैं तो लोग जल्दी से आकर कहती थी अच्छी बनाई है, क्योंकि सब उठी नहीं होता है। देखिए तो थैंक यू सो मच हुमायूं, लोगों के फड्डे कराने के लिए। अगर किसी ने राब्ता करना है घर में, उनके बहुत ज्यादा मामला ठीक चल रहे हैं, तो इस बंदे से आप लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हम सब की तरफ से आपसे कहेंगे आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे।